संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। योग यज्ञ तप तीर्थ यह सब यम के जाल, कहे कबीर सतनाम बिनु कभू न छोड़े काल। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ा फैसला दे रहे हैं। जितने भी योग हैं संसार के, यज्ञ हवन तीर्थ व्रत दान दक्षिणा सभी पुण्य कर्म कहलाते हैं। भक्ति नहीं होती इनमें। भक्ति की शुरुआत भगवान से होती है। जब तक भगवान सामने नहीं होगा भक्ति की शुरुआत ही नहीं है। और भगवान को देखने की अक्षमता अविनाशी आत्मा में है और किसी में नहीं है देखने की अक्षमता। बारी आंखें अगर देखती होती तो फिर सभी देख चुके होते। फिर क्या जरूरत थी गुरु की, क्या जरूरत थी अध्यात्म की, क्या जरूरत थी? फिर तो सभी देख चुके होते। नहीं, सभी नहीं देख सकते। घट में है, हमारे ही पास है, देख ही नहीं पाए। बिना देखे रह गए हम। घट में है, भीतर बैठा है। योग यज्ञ तप तीर्थ किसके है ये? काल पुरुष के जाल हैं ये। कार्तिक और माघ 2 महीने काल पुरुष ने जीवों के लिए पुण्य कर्म बना दिए, तीर्थों की तरफ लोगों को भगा दिया। जाइए आप तीर्थों में स्नान कीजिए। जप तप पुण्य कर्मों की बाढ़ ला दी, भागो, ये करो, इनसे मिलेगा। परमात्मा नहीं मिलता इनसे।
कहें कबीर सतनाम बिनु, शर्त रख रहे हैं सच्चे नाम के जाने बिना, सतनाम को धारण किए बिना कभू न छोड़े काल। कभी काल पुरुष नहीं छोड़ता। ध्यान से सुन लो, काल पुरुष का दृष्टांत में समझ लो क्या करता है वो। एक कसाई है, छोटा सा मेमना बच्चे का लाता है, बकरे का पालता है, पोसता है, खाना खिलाता है, चारा डालता है, नहलाता है। वो बड़ा हो रहा है, बकरा सोचता है मेरा कितना दयालु है मेरा ये मालिक, कितना दयालु है ये मालिक। उसको नहीं पता ये दयालु नहीं है। दिन आएगा कुर्बानी का, जिसको तू दयालु मान रहा था छुरी उठाएगा तेरे ऊपर, गर्दन काट देगा तेरी। जब तक छुरी नहीं उठी थी तब तक वो दयालु समझ रहा था, अपना मान रहा था। ये काल पुरुष के भी सारे जरिए यही हैं, थोड़े थोड़े सुख दे रहा है, थोड़े थोड़े पुण्य कर्मों के द्वारा कुछ धन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ पुण्य कर्मों के द्वारा पद ऊंची प्राप्ति करवा रहा है। लेकिन छुरी उठाएगा परमात्मा से नहीं मिलने देता। ये कह रखा है जीव आत्मा को निकलने नहीं दूंगा, रोकता है वो। एक भी आत्मा पे सारी शक्ति लड़ा देता है। अनंत जीव आत्मा है, यहां तो एक भी निकलना चाहती है उसके पीछे भागता है ये सेना। बहुत जबरदस्त सेना इसके पास, 5, 25, 3, 33 कोटि है इसके पास। 5 चोर हैं इसके पास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, एक भी नहीं छोड़ता मनुष्य को। तो 5 बैठाए। 5 चोर क्यों बैठाए? धन ज्यादा है। एक सेठ जी की कोठी में एक बार 20 साल कमाया गया धन सेठ जी का एक चोर जाके निकाल लेता है। फिर 5 क्यों बैठाए इसमें? अरे सुवासु का धन है, अनंत मिले इसको तो, हर रोज कमाएगा, हर रोज खा जाएंगे इसका। 5 बैठा रखे, 25 प्रकृति हैं और 3 गुण हैं, रजगुण, सतगुण, तमगुण। तीनों देव बैठे हैं भीतर। काल पुरुष के प्रतिनिधि है तीनों। इनको शक्ति दे के अंदर बैठा के कह रखा है अमर लोक ने चली जाए आत्मा, अपने जाल में फंसाओ। तीनों देव प्रकृति देवी के पुत्र हैं और तीनों भीतर बैठे हैं। तीनों की कर्म की श्रेणी गिन लो। ब्रह्मादि स्वाधिष्ठान चक्कर पे है, इंद्रिय चक्कर पे है। क्या करता है? रचना करता है, निर्माण करता है, उत्पत्ति करता है। वहीं से उत्पत्ति शुरू हो जाती है हमारी माता के गर्भ में। विष्णु जी महाराज पालन पोषण करते हैं। गर्भ में हम नाभि से जुड़े होते हैं। तमाम राशन, पानी, सरस सूक्ष्म रूप में वहीं से मिलता रहता है। तीसरे हैं शंकर जी, शिव जी महाराज, हृदय चक्र में बैठे हैं। क्या करते हैं? तमोगुणी हैं, संहार कर देते हैं, मार देते हैं। हृदय गति बंद, खत्म। तीनों बैठे हैं। प्रश्न किया था सेठ धर्मदास जी महाराज ने, धनी धर्मदास ने साहिब से, कबीर साहिब से कि हे मालिक, ये तीनों अंदर बैठे हैं, क्या तीनों के लोग बाहर भी हैं? साहिब बोले हाँ बिल्कुल है धनी धर्मदास। पिंडे सो ब्रह्मंडे, ब्रह्मंडे सो पिंडे, ये मेरी वाणी कट जाएगी अगर बाहर नहीं होंगे तो। जो ब्रह्मांड में है
इस पिंड में जो का त्यों पूरा है। पिंड में ना हमारा शरीर एक पिंड है। तीनों बाहर भी बैठे हैं सूक्ष्म में और यहां भी बैठे हैं। जैसे कैसे हमारे देश में प्रजातंत्र है, मुखिया प्रधानमंत्री है, सर्वशक्ति तो प्रधानमंत्री के पास है। उसके अधिकारी हर गांव शहर बॉर्डर तक बैठे हैं। क्या मजाल है कोई आंख उठा दे। वह तो एक जगह बैठा है। दिल्ली में एक जगह ऑफिस है, कार्यालय है, वो तो वहां बैठा है। पता लगते ही तुरंत यहां पकड़ लिया जाएगा उसको। फिर ऊपर बैठे हैं, वो अंदर भी बैठे हैं, पकड़ लो इसको। क्या है ये? सेना बैठी है, पूरे संसार में फैला रखी है। कुछ भी करो मन के अधीन, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। मनोरंजन करो, तीर्थों में जाओ, पूजा पाठ करो, यज्ञ हवन करो, कीर्तन करो, नाचो गाओ, कुछ भी करो। मन रुकावट नहीं डालता वहां पे, साथ देगा आपका, खुश करेगा आपको। वाह जी वाह, आनंद आ गया जी। बड़ी सुर बड़ा मीठा था जी इसका तो जी। ढोलकिया तो बहुत अच्छा था, और जी इंस्ट्रूमेंट वाला तो बहुत बढ़िया था। अरे डांस करने वाला तो बहुत बढ़िया था। क्या ये मन के अंजन है। मन खुश करेगा और बार बार ले जाएगा आपको। बस बांध रखा आपको, समझ लो, बांध रखा वहां पे मन ने। सुनना कहा लगेगा पता। मन और आत्मा दो शक्ति घट में बैठी हैं, दोनों घट में है। मन निराकार है, दिखता नहीं है। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पल पल में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। साहिब कहते हैं जो कहे मन को देख लिया, मन तो निराकार है, यही काल ब्रह्म है, ये दिखता नहीं है। घट में बैठा दिखता, बता दो किसी ने? इसके तो प्रभाव आएंगे। क्रोध आ गया, मन का एक सेनापति आया भी तो क्रोध आया है। आग लगा दूंगा, मार दूंगा, क्रोध की उपस्थिति हो गई है, रंगमंच पे आ गया है। अपने परिवारों कहता मेरे सामने मत आना, मैं मार दिया करता हूं। क्यों भाई, तेरा यही काम है क्या? पकड़ ले गए 4-5 जने, उसको उठा के कमरे में बंद कर दिया। 5-6 घंटे के बाद उसको निकाला, चाय दूध पिलाया, थोड़ा शांत हुआ। मैं आपे में नहीं था, क्या क्या कह गया मैं, अब पछता रहा है। क्रोध पछतावे पे समाप्त होता है। और कह दिया उसने, उस समय मैं नहीं था, कोई और था। कौन था? वही भूत था। कौन है मन? मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत। ये मन ही है देवी देवता, और भूत प्रेत भी यही है। और ये जगड़ बंद किए हुए हमें, दिखता नहीं है ये। अब आएगी आत्मा। आत्मा जब आएगी, शांति आ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ेगी। अक्षमा, माफी देंगे हम, दुश्मन को माफ कर दो, इसको कोई बात नहीं। परमात्मा की शक्तियां आ गई, विवेक, ज्ञान, धैर्य, शील, संतोष सब आ जाएंगे। परमात्मा की सारी शक्तियां आत्मा में उतर जाएंगी, फिर परमात्मा ही बना देंगे इसको, फिर ले जाएगा इसको। सुनना कैसे? सुनो पहले। पानी में मिट्टी मिली हुई है, बिल्कुल दिख रही है, गाधला पानी है भाई, ये तो मिलावटी पानी है, कैसे पिए? युक्ति से छान छान के साफ कर दिया,
निर्मल जल बन गया, अब पीने योग्य है। जल तो वही था, उस समय तो पीने योग्य नहीं था। फिर जब आत्मा निर्मल हो जाएगी, इस कीचड़ से, मन के कीचड़ से ऊपर उठ जाएगी, फिर ये परमात्मा स्वीकार कर लेगा, इसको तुरंत पकड़ लेगा। चल मेरे साथ, सोच लो पहले। कपड़ा तो हमारा मैला है? जब शुरू में पहना जिस दिन ताजा था, बिना दाग का था, साफ था, और हमें खुशी भी दे रहा था। सब देख के कहते बड़ा लेके आए भैया, तो बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह, जमा हुआ आप पे तो बहुत सुंदर है, हमें खुशी दे रहा है वो। और 10 दिन रगड़ दिया, पसीना पसीना, बुरा हाल, दागम दाग, यार तो साइड में हो गया। कहते हुआ क्या है? बदबू आ रही है। अरे कभी दो भी लिया कर इस कपड़े को। आत्मा भी साफ सुथरी थी जब इस देश में आई थी, पाक साफ थी, मन के विषयों ने दाग लगा दिए, अब दाग हो गए इस पे। कई बार कहते ना, कहता ये आदमी यार ऊपर से ठीक दिखता है, अंदर से तो बहुत धोखेबाज है, बड़ा मीठा बोल के धोखा दे जाता है, पैसे ले जाता है, टाइम पे देता नहीं है, व्यवहार में ठीक नहीं है वो। जब व्यवहार में ठीक नहीं है तो हम कहते इससे बचियो। एक गरीब तो है, पेटेंट है वो, जबान का पक्का है, पैसे लेके जाता है, समय पे दे जाता है, और सच्ची बात बोलता है। क्या कहते हैं, गरीब जरूर है, आदमी 100 का 100 है, सही आदमी है ये। फिर क्या गरीबी आड़े आई उसके? बोलो। करोड़पति है, कोठी वाला है, 10 रुपए का पान उधारा नहीं देता, पनवाड़ी भी उसको, व्यवहार खराब है, व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर कोठी बंगले गाड़ी क्या काम आ रही उसके? ये है व्यवहार। वहां मन का है चोर, यहां आत्मा का बैठा है, आत्मा साफ सुथरी है, फिर आत्मा भी अंदर बैठी है। दर्शन होंगे दोनों के, आत्मा के भी और मन के भी। हम जा रहे हैं गली गली, हमारे से आगे 50 फुट दूर आगे कोई जा रहा है, उसने पीछे से पर्स निकाल तो कागज रहा था, गलती से पर्स गिर गया, पता नहीं लगा, हम पीछे हैं, हमने देख लिया पर्स गिरा है। अब 2 हाजिर हो जाएंगे, आत्मा कहेगी उठा के दे दे उसका, मन कहेगा पैसे मिलेंगे। आत्मा कहती नहीं नहीं अपना नहीं है ये, उठा के दे दो। एक बार तो आवाज, होंठ चुप, बोल नहीं जाएगा, मन बोलता है, एक बार तो उठा के देख तो ले। वो तो मुड़ गया गली से, उठाया, पैसे थे 10,000 रुपए, गली से उल्टा मुड़ गए, पैसे जेब में, पर्स में फेंक दिया, डाल के पैसे जेब में, मुड़ लिया। कौन था ये मन था। आत्मा की नहीं चली, मन की चली, क्योंकि मन ही शक्तिशाली बना हुआ इस जगत में। आत्मा गुलाम जैसी पड़ी है भीतर। कई कहते हो ना, समझते हो, कहता है भाई ये जबान का बहुत पक्का है, वहां आत्मा प्रबल है। और जो कहते ना इसका एतबार मत करना, इसना वहां पर ये कल 1 घंटे बाद इनकार कर देगा, तो क्या ऐसा ही है ये। कौन बैठे? मन बैठे, अपना भला चाहेगा, नुकसान नहीं करने देगा अपना। और आत्मा क्या कहती? नुकसान सेवे हो जाए, घाटा हो जाए सेवे, वचन दिया है, बिल्कुल ये आत्मा से है। दोनों शक्तियां भीतर बैठी हैं, आत्म शक्ति, परमात्म शक्ति, दोनों भीतर बैठी हैं, और दोनों से कर्म बनते हैं। जब आत्मा कर्म करती है, परमार्थी कर्म होगा, भलाई कर्म होंगे, ये आत्मिक कर्म है। जब मन कर्म करेगा क्या होगा? चोरी, झूठ, धोखाधड़ी, विश्वासघात, डकैती, कत्ल तक कर देता ये तो धन के लिए।
ये सारे मन के कार्य हैं। पिटवाएगा, छितवाएगा, जेलों में डलवाएगा, फिर पक्का हो जाएगा। फिर कई बार हम कहते हैं ना, इसकी तो आत्मा मर गया, इसको रॉन्ग राइट, अच्छा भला बुरा कुछ दिखता ही नहीं। सगे भाई के साथ भी कर दिया धोखा, पड़ोसी के साथ धोखा कर दिया, ये छोड़ता ही नहीं किसी को। कहता है इसकी आत्मा ही मर चुकी है। क्या है ये? सचमुच है, सचमुच है ये। ऐसा यहां हो रहा है, लेकिन कर्मों का फल तो है भाई। पीछा करता है, बिल्कुल कर्म हमारा पीछा करते हैं, सो दूर तक करते हैं।